जीवन संदेश प्रभु का वचन, सुख शांति का पावन संगम। हर रविवार नए विचार, मंगल का संदेश है तैयार। ख्रिस्त में मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। दो प्रकार के लोग अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने के लिए निकलते हैं। सबसे पहले प्रकार के लोग वो लोग होते हैं जो खुद को खोजते हैं। दिन भर, जीवन भर खुद को खोजते ही रहते हैं, अपने लिए चीजें खोजते हैं, अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए जीवन साथी खोजते हैं, शादी विवाह खोजते हैं और फिर बच्चे खोजते हैं, परिवार खोजते हैं। और जब यह लिस्ट खत्म हो जाता है तो अपने बच्चों के ऊपर समय लगाते हैं, उनका भविष्य, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके लिए जीवन साथी। और ठीक इसी प्रकार मेरे मित्रों, उनके जीवन की यह जो लिस्ट होती है खत्म ही नहीं होती, खोज खत्म ही नहीं होती। लेकिन एक दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो खुद को तो नहीं लेकिन प्रभु को खोजते हैं। यह वही लोग हैं जो प्रभु को खोजते खोजते अपने जीवन में कुछ न होने के बावजूद भी सब कुछ पा लेते हैं। अपने जीवन में शक्तिहीन और कमजोर होने के बावजूद भी शक्तिशाली बन जाते हैं। ये वो लोग हैं जो प्रभु को खोजते खोजते अपने जीवन को सबसे सुंदर, सबसे महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण बना देते हैं। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का जो पाठ है प्रभु ठीक उसी प्रकार हमें कुछ खोजने के लिए कहते हैं। प्रभु सफन्ना के 2 अध्याय पद संख्या 3 में प्रभु का वचन कहता है, तुम धार्मिकता और विनम्रता की खोज में लगे रहो। और प्रभु यीशु एक और ज्यादा कदम बढ़ाकर इस वाक्य को पूरा करते हैं और वो मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 33 में करते हैं। प्रभु कहते हैं, तुम सबसे पहले स्वर्ग राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और बाकी की सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ध्यान रखें, ध्यान से सुने। प्रभु कहते हैं, यदि तुम अपने जीवन को समझना चाहते हो, अपने जीवन का मकसद समझना चाहते हो, तो तुम सबसे पहले यह काम करो। यदि तुम अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हो, अर्थपूर्ण बनाना चाहते हो, तो तुम सबसे पहले यह काम करो, स्वर्ग राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। मित्रों, प्यारे भाइयों बहनों, हमारा जो जीवन है वो एक शहर की गंदी सी गली की तरह है। लोग रोज आना जाना करते हैं, सुबह से निकलते हैं और शाम तक खुद को खोजते रहते हैं। कोई तो कॉलेज जाता है, कोई बिजनेस के लिए जाता है, कोई डेट्स के लिए जाता है, कोई बिना कारण निकल जाता है। मेरे मित्रों, कोलकाता की ठीक उसी प्रकार की गली में से एक महिला निकली थी अपने साथियों के साथ। लोग तो सीधे अपने उद्देश्य को खोजने जा रहे थे, लेकिन वो महिला कुछ और ही खोज रही थी। उसकी नजर इधर उधर देख रही थी ताकि वो किसी कोढ़ी को पा जाए। और अंत में जब उसे कोढ़ी मिल जाता है तो वो उसे गले लगा लेती है और उसकी सेवा करती है और उसे ठीक करती है। मेरे मित्रों, मैं कुछ दिनों पहले एक वीडियो देख रहा था, यूट्यूब वीडियो, और उस वीडियो के दौरान एक व्यक्ति मदर टेरेसा के बारे में बुरा भला कह रहा था और अंत में वो कहता है, मदर टेरेसा एक मूर्ख व्यक्ति थी। मदर टेरेसा एक मूर्ख व्यक्ति थी। मैं भी मानता हूं मदर टेरेसा एक मूर्ख व्यक्ति थी, लेकिन संसार की नजर में, ईश्वर की नजर में नहीं। और बिल्कुल यही बात आज का दूसरा पाठ हमें बता रहा है। मेरे मित्रों, वचन कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 26 से 31 तक। आप ध्यान से सुनिए, प्रभु का वचन क्या कहता है। प्रभु का वचन कहता है, शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख हैं। जी हां, प्रभु हमें आमंत्रण दे रहे हैं संसार की दृष्टि में मूर्ख बनने के लिए, ताकि हम ईश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य बन जाएं। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और यही बात, इन्हीं मूर्खों की एक लंबी सूची, एक लंबी लिस्ट प्रभु तैयार करते हैं आज के सुसमाचार में, जो हम पाते हैं मत्ती अध्याय 5
पद संख्या 1 से 12 में, और जिसे हम कहते हैं पर्वत वचन। आप ध्यान से सुने, ये मूर्ख लोग कौन हैं? ये मूर्ख लोग जो संसार की दृष्टि में मूर्ख हैं, ये कौन लोग हैं? प्रभु का वचन जैसे कहता है, और याद रखें प्रभु का वचन यह कहता है ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, अर्थात हमें क्या खोजना है उसकी एक सूची प्रभु देते हैं आज के सुसमाचार में। प्रभु कहते हैं अत्याचार, अपमान, झूठे दोष झेलने वाले लोग धन्य हैं। यही लोग जिसे संसार मूर्ख समझता है, जिससे संसार अभागा समझता है। ध्यान से सुने प्रभु यीशु क्या कहते हैं, यही लोग धन्य हैं। अब ध्यान से सुने, प्रभु कहता है शांति के लिए मेल मिलाप कराने वाले लोग धन्य हैं। इन्हीं लोगों को संसार मूर्ख कहता है, लेकिन प्रभु कहते हैं यही लोग हैं जो ईश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे। प्रभु कहता है शुद्ध हृदय के लोग, जिनमें न तो छल है न कपट है, यही धन्य लोग हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर का दर्शन यही लोग पाएंगे। प्रभु कहते हैं दयालु लोग धन्य हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों को दया मिलने वाली है। प्रभु कहते हैं जो विनम्र है, विनीत है, और यही वो लोग हैं जिन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। मेरे जीवन का एक छोटा सा घटना मैं बताना चाहता हूं मेरे मित्रों। मैं कुछ महीने पहले, बारिश का मौसम था, मैं हमारे कम्युनिटी के बुलेरो को लेकर मैं नासिक की ओर रवाना हो रहा था। तो मैं थोड़ी जल्दबाजी में जा रहा था और बारिश भी हो रही थी। तो जब मैं जा रहा था तो मेरा ध्यान बाहर की ओर बिल्कुल भी नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा उद्देश्य था मैं सही समय पर नासिक पहुंच जाऊं। कुछ समय बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे एक टैक्सी आ रही है और वो लगातार हॉर्न बजा रही है, बार बार हॉर्न बजा रहे थे। तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं फिर से अपने रास्ते की ओर रवाना हो गया। थोड़े समय बाद मुझे एहसास हुआ कि वो अब भी मेरा पीछा कर रही है। तब जाके मुझे एहसास हुआ कि कुछ न कुछ तो हुआ है और वो मुझसे रुकने को कह रहे हैं। तो मैं अपनी गाड़ी को साइड में रख के, सड़क के किनारे रख के उनका इंतजार करने लगा। और जब वो टैक्सी मेरे नजदीक आई, काफी लोग उसमें भरे थे, काफी लोग बैठे थे। उसमें से 2 लोग टैक्सी से बाहर आए। उसमें था एक ड्राइवर और उसका एक कंडक्टर। वो आग बबूले होकर, गुस्सा होकर मेरे पास दौड़े आ रहे थे। मैं समझ गया कुछ न कुछ तो गलत हुआ है। मेरे मित्रों, जैसे ही वो मेरे पास आए, मैंने दरवाजा खोला। मुझे उनका चेहरा देखकर ऐसा लगा कि वो अब मुझे मारेंगे। लेकिन उस ड्राइवर ने मुझे अपने कपड़े दिखाए और उसने कहा देखो तुमने क्या किया। उसका कपड़ा ऊपर से नीचे तक कीचड़ से भरा था। शायद वो रास्ते के किनारे खड़ा था और मेरी गाड़ी के कारण कुछ कीचड़ उछलकर उसके कपड़े पर गिर गए। मेरे मित्रों, मेरा दिल पिघल गया, मेरा दिल पिघल गया। लेकिन उनके आग बबूले चेहरे को देखकर मैं डर गया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। मैंने अपने दोनों हाथ को उसके हाथ से पकड़ लिया, हाथों को पकड़ लिया और मैं उससे कहने लगा भाई मुझे माफ कर दे, मैंने जानबूझ के नहीं किया। ठीक उसी प्रकार उसी समय उसका जो कंडक्टर भाई था उसके बगल में खड़ा था और वो इतना आग बबूला हो गया। उसने कहा कि इसे बाहर निकालो और हम इसे पीटते हैं। मेरे मित्रों, उसी समय मैंने उस ड्राइवर के चेहरे को देखा और उसके चेहरे को देखकर मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो हुआ है। अब जैसे ही मैंने उस ड्राइवर के हाथ को पकड़ा, उसका गुस्सा गायब हो गया। वो शांत स्वभाव से मेरी ओर देखने लगा और कहने लगा भाई साहब आप चिंता ना करें, लेकिन ठीक से आप गाड़ी चलाना। और वो वहां से चले गए। लेकिन मैं वहां शांत होकर बैठकर सोचने लगा कि मैंने किया क्या है, मैंने किया क्या है। मैंने तो मात्र उसके हाथ को पकड़ा और माफी मांगी और कहा कि भाई साहब मैंने यह जानबूझ के नहीं किया था। लेकिन तब मुझे समझ में आया, मेरे मित्रों, मैं विनम्र स्वभाव का हूं या नहीं मैं जानता नहीं हूं, लेकिन उस घड़ी प्रभु ने मुझे थोड़ी विनम्रता दे दी और विनम्रता के कारण मैंने एक आग बबूले हुए व्यक्ति के चेहरे को बदलता हुआ देखा। वो शांत स्वभाव का एक क्षण में हो गया और मेरे लिए यह बहुत बड़ा चमत्कार था। मेरे मित्रों, प्रभु यही कहते हैं कि हमें स्वर्ग राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करनी है। तो प्रभु यही कहते हैं कि हमें विनम्र बनना है, तभी तुम स्वर्ग राज्य पाओगे। प्रभु यही कहते हैं कि हमें
अपमान सहना जरूरी है, अत्याचार सहना जरूरी है, हमें शांति के लिए मेल मिलाप करवाना जरूरी है, हमें शुद्ध मन का बनना जरूरी है, तब जाके हम ईश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। सबों को जय शु।